आज हमने बनाए हैं सफ़ेद चने का सालन ग्रेवी। बहुत ज़बरदस्त सा, इतना ज़बरदस्त जायका है, खुशबू है। यकीन जाने ये ग्रेवी सालन जब आप बनाएंगे लाहौरी चने का तो आप कहेंगे कि वाकई चने बने हैं, जो कि एक एक दाने में, एक एक बाइट में खुशबू और जायका देगा। और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि इसकी खुशबू आपकी भूख को बढ़ा देगी। तो इसकी ग्रेवी को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, कितनी ज़बरदस्त है। तो जैसे वो रखते हैं ऊपर तरी, तो तरी उन्होंने उतार के साइड पे की होती है, मैंने ऊपर से साइड पे नहीं की, क्योंकि मैंने कमर्शियल चने तो बनाए हैं लेकिन उतना घी नहीं डाला क्योंकि घर के लिए बनाना था। तो मैंने साइड पे ही रहने दिया इसके ऊपर ही। तो ऊपर से डालेंगे तरी तो ज़बरदस्त से चने हमारे हो जाते हैं रेडी। तो इनको खाएं कुलचे के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे चने देखें, खाएं, बनाएं, फीडबैक में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि झटपट बनेगी, बहुत टेस्टफुल बनेगी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी बहुत। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो मैंने ओवरनाइट भिगो दिए हैं चने मेरे काफ़ी हद तक फूल गए और गल गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से डालूँगी खड़े मसाले, थोड़ी सी लौंगे हैं, एक मोटी इलायची है, साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, एक तेज़पात और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए मैंने। खड़े मसाले से इसमें खुशबू, जायका, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पे आधा किलो चने हैं, तो आधा किलो मेथड में मैं साथ में डाल रही हूँ। यहाँ पे भीगे हुए चने हैं तो 1 किलो पानी, ठीक है। आधा किलो चने हैं भीगे हुए रात के, इनमें मैंने 1 किलो टोटली पानी डालना है, यानी कि 4 गिलास, जो कि 1 किलो टोटल बनते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इनको इतना विसल चलाना है, यानी कि 10 मिनट से 12 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट काफ़ी है इसके लिए। तो 10 मिनट हम इनको विसल लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है नमक का, और 2 पिंच यानी कि 1/4 टीस्पून यहाँ पे मीठे सोडे का, ठीक है। तो इनको हमने अब विसल लगानी है, लगा के रखना है चूल्हे पे, फ्लेम पे, तब तक जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लगा के तो रख दूँगी फ्लेम पे। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम ले लिए हैं प्याज, उनको मैंने कट कर लिया है। साथ में मैंने ले लिए हैं 4 ग्रीन चिली, अगर आप तीखा पसंद करते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा डाल लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं ग्राइंडर करके इनका एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मेरे जो चने हैं वो ठीक 10 मिनट के बाद मैंने उतारे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी, ये देखिए, टूटे नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुके हैं। तो 10 मिनट इसकी मुझे विसल पे टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब हमने क्या करना है, इनमें से थोड़े से मैं चने लूँगी और उनको भी कर लूँगी ग्राइंडर, एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि हमारे चनों की स्मूथनेस और उसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भी ग्राइंडर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये हमारी इसकी ग्रेवी में इजाफ़ा होता है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। तो 500 ग्राम चनों के साथ अगर कमर्शियल लेवल पे देखें तो 500 ग्राम घी बनता है, लेकिन मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ और घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने ले लेनी है प्याज और हरी मिर्च की, जो मैंने बनाई थी ग्रेवी मिक्सचर पेस्ट। इसको भी हम डाल के इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो एक बड़ी अच्छी सी भुनने की खुशबू आती है ना, वो आनी शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चंद स्पाइसेस। तो नमक हम नहीं डाल रहे हैं, नमक हमने चनों में डाला हुआ है, ठीक है। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर का, हाफ, और 1/4 टेबल स्पून मैंने ले लिया है हल्दी का, और 1/2 टेबल स्पून भरकर मैंने ले लिया है रेड चिली फ्लेक्स का। अब इन मसालों को 1 मिनट के लिए हम करेंगे फ्राई या भूनेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भरकर 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर का डाल दिया, साथ में भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। इनको भी मैं 1 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था ना चनों का, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा थिक होता है, तो ये मैं स्पैचुला से उतार रही हूँ। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं था ऐड किया। तो यहाँ भी ये देखिए
अगर आपको मुश्किल लगे तो थोड़ा सा पानी 1-2 टेबलस्पून डालकर तो आप इसकी ग्राइंडर कर सकते हैं। तो इसको मैंने 1-2 मिनट तक सिर्फ स्पैचुला चलाना है, ज़्यादा टाइम नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त ही रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें डालने हैं 2 टेबलस्पून भरकर दही के। दही मैंने फेंट लिया हुआ है। हमने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, इससे क्या होगा हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही खूबसूरत सी स्मूथ सी रेडी होती है और बड़ी टेम्पटिंग होगी, बहुत मज़ेदार होगी। तो इसको मैं सिर्फ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, पकाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो मीडियम फ्लेम पे चल रहा है। अब जो चने हैं ना, चनों का पानी हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये पानी समेत चने जो मैंने बॉयल किए हैं वो भी सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यकीन जाने इतना स्पीडली ये सालन बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप बनाते हैं तो आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी दी है जो कि बेहद मज़ेदार है। तो इसकी ग्रेवी मुलाहिज़ा फरमाएँ कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करके तो हम इसको 10 मिनट के लिए, अगर तो आप चावलों के साथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी जितना आप पसंद करते हैं उतना शोरबे के लिए पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नान कुलचे के साथ बना रही हूँ इसलिए मेरी ग्रेवी काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो ये नान के लिए ग्रेवी बेस्ट है। अगर आपने शोरबा करना है, चावल बनाने हैं, तो फिर चावलों के लिए थोड़ा शोरबा होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून। तो एंड पे ये डाला जाता है और साथ में काली मिर्च भी मैं यहीं पे एंड पे, बिल्कुल एंड पे डालती हूँ। तो बिल्कुल एंड पे ये 2 चीज़ें डाली जाती हैं, यानी कि गरम मसाला और बिल्कुल एंड पे काली मिर्च। इनको डालने के बाद हम इनको रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दम की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इंशाल्लाह ताला अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और व्यूअर्स अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी जो रेसिपी है इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स की हमेशा रहती है इंतज़ार और मैं बहुत शौक़ से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका जवाब देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो मैंने तो डाली है 1/2 टेबल स्पून। तो आपको अगर ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट आएगा। बिल्कुल एंड पे डालिएगा। तो व्यूअर्स 10 मिनट का हम इसको देंगे दम और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत स्पीडली तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा, इसे फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार से स्पीडली ये चने बनकर तैयार होते हैं, लाहौरी चने। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।